जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्पन्न एकादशी की। देखिए, उत्पन्न एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत हमें कब से शुरू करनी चाहिए, एकादशी का व्रत के क्या नियम होते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। उत्पन्न एकादशी जो है वो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का संबंध भगवान विष्णु की महाशक्ति माँ एकादशी के जन्म से विष्णु पुराण और पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजस्व यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है। इस व्रत को सभी प्रकार के पापों को और दोषों का समन करने वाला बताया गया है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब शुरू करना है, एकादशी के व्रत कौन कौन कर सकता है, शादीशुदा महिलाएं अगर एकादशी का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो उनके नियम क्या होंगे और कैसे करना है, और इस एकादशी का या दशमी का नियम क्या होगा, एकादशी का नियम क्या होगा, द्वादशी का नियम किस प्रकार से होगा, पारण कब और कैसे करनी है। इस बीच अगर कहीं हमें बाहर जाना पड़ जाए तो बाहर जाकर के भी हम एकादशी के व्रत को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर घर में सूतक पातक है तो उस समय हमें ये व्रत किस प्रकार से करना है, ये तमाम जानकारियां आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको नियमों का पालन अवश्य ही करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें व्रत कब से शुरू करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप कोई भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्न एकादशी जो होता है, इस दिन एकादशी माता का जन्म दिवस माना जाता है। आज के दिन ही एकादशी का जन्म हुआ था, तो ये बहुत ही शुभ होता है। आप आज से भी यानी कि उत्पन्न एकादशी से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए, चतुर्मास के समय जो एकादशी पड़ती है जिसमें श्री विष्णु नारायण योग निद्रा में रहते हैं, उस समय हमें व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। और अधिक मास के समय, मल मास के समय भी हमें व्रत शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। एकादशी शुरू करने के लिए सर्वोत्तम समय जो होता है वो उत्पन्न एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन या देव उठनी एकादशी के दिन, ये बहुत सारी बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास इन तीनों एकादशी में से कोई भी एकादशी आ रही हो तो आप उनसे शुरू कर सकते हैं। ये व्रत उसी दिन से शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बीच अगर आपका चातुर्मास या इस तरह का कोई अलग सा समय चल रहा हो या मलमास चल रहा हो तो आप इस समय व्रत को शुरू ना करें। इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत कोई भी रख सकता है। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, 80 साल से कम उम्र के स्त्री या पुरुष, यानी कि जब तक आप अपने होश संभाले हुए रहते हैं उस समय तक कोई भी इस व्रत को आराम से कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने घर में परमिशन लेकर के ही करें। देखिए, घर से अगर आज्ञा मिल जाती है और पति पत्नी दोनों ही सहमति से अगर व्रत करते हैं तो न केवल व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है बल्कि और ज्यादा हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता एकादशी की भी आशीर्वाद हमें प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, अगर घर में परमिशन नहीं है, घर में कलह कलेश उत्पन्न हो रहे हो, अशांति का माहौल हो, तो इस प्रकार से व्रत करना सही नहीं रहता। तो इसलिए जब भी व्रत करें घर में सभी की आज्ञा से ही करें, क्योंकि घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए, तभी आपकी पूजा पाठ जो है वो अच्छे से हो सकती है। आपके घर में जो भी बड़े हैं उनसे आप जरूर से परमिशन लेकर के ही व्रत करें तो बहुत ही अच्छा है। और इस व्रत को अगर पति पत्नी मिल करके करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस व्रत में देखिए, सबसे बड़ा नियम होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। और आप देखिए, जब शयन करना है तो जब एकादशी तिथि होती है तो उस दिन आपको भूमि में ही शयन करना चाहिए। आपको पलंग पर या बेड पर नहीं सोना चाहिए, बचना चाहिए। अगर कोई परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो आप इसको
छोड़ सकते हैं। लेकिन वैसे विधि पूर्वक अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको भूमि पर ही शयन करना चाहिए। अब देखिए, एकादशी का आपको जो नियम है ना, उसका पालन एक दिन पहले यानी दशमी से ही शुरू हो जाती है। देखिए, आप स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, आपको दशमी के दिन चावल का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन यानी लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना है। और अगर आप महिलाएं हैं या कन्याएं हैं तो आपको दशमी के दिन ही अपने केशों को धो लेना है। एकादशी के दिन बालों को नहीं धोया जाता, अपने केशों को नहीं धोया जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दशमी के दिन ही आप अपने केशों को धो करके स्नान कर ले। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत यानी कि एकादशी की पूजन हमें किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको पूजा घर में जहाँ भी आप पूजन करना चाहते हैं, एकादशी की चौकी लगाना चाहते हैं, आप चाहे तो मंदिर में या जिस स्थान पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर आपको पूजन करनी है, वहाँ साफ सफाई कर लेनी है। फिर आप अगर आपके पास कोई भी विग्रह है तो उनको जल के छींटे लगा करके आप भावपूर्ण स्नान करा सकते हैं। और अगर नहीं तो देखिए, आप भगवान श्री हरि विष्णु का जब भी हम पूजन करेंगे ना, तो व्रत प्रारंभ करने से पहले हमें व्रत का संकल्प लेना होता है, क्योंकि तभी हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत स्नान यानी कि शुद्ध जल हो गया, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके हमें पंचामृत स्नान कराना होता है। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो आप उनकी भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप माना गया है। तो उनको आप पंचामृत स्नान जरूर से कराएं। इस दिन पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको स्वच्छ कपड़े पहनाएं और उनको चंदन और जो भी आप श्रृंगार जितना ज्यादा कर सकते हैं उनका श्रृंगार कर दीजिए। विधि विधान से श्रृंगार करने के बाद आपको धूप दीप इत्यादि दिखा करके श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के संयुक्त रूप से एकादशी के दिन पूजा करने का विधान है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, पीले रंग का भोग आप जरूर से समर्पित करें। और देखिए, अगर सर्दी का मौसम है, उत्पन्न एकादशी जब आती है तो थोड़ा सर्दी पड़ने लग जाती है, तो इस समय आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, जो भी गर्म तासीर की चीजें होती है, या फिर पंचमेवा आदि का भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए, जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई मंत्र जरूर से बोलते रहे, मन ही मन आप मंत्रों का जाप करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर कोई आपको नहीं जाप आता है तो देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जाप जरूर से करें। इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान जी की हमें देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी होती है। तो दिन भर आपको आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु से निवेदन करना है। और आप अगर देखिए, दिन भर आपको व्रत रहना है और व्रत में आपको फलाहार का ही सेवन करना होता है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता, अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ना तो आपको भगवान जी को भोग में अन्न चढ़ाना है, ना ही स्वयं आपको अन्न ग्रहण करना है। चावल का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। फलाहार रह करके ही आपको व्रत करना होता है। देखिए, व्रत में आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस आदि पी सकते हैं, और शाम को कोई विशेष पकवान यानी कि बना करके आप भगवान जी को भोग लगा करके उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सिंगदाना हो गए, जिसको मूंगफली कहते हैं, उसको सेक कर आप खा सकते हैं। सिंगाड़े के आटे का हलवा हो गया, मखाने की खीर आदि आप बनाकर भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और स्वयं भी खा सकते हैं। इस दिन देखिए, जितना हो सके मौन रहिए। जो भी मंत्र जप करना है, एकदम शांत मन से आपको मौन रह करके ही मन आपको मंत्रों का जाप करना है। क्योंकि देखिए, इस दिन अगर कोई भी आपके मुख से खराब बातें निकल जाती हैं तो ऐसी मान्यता है कि वो सत्य हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें इस दिन मौन रह करके ही आप पूजा जाप आदि करते रहे। हमारे जब भी हम मौन रहते हैं ना, तो हमारा मन एकाग्र होता है और एक ही जगह पर रहता है। इससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इसलिए आप जरूर से मौन रह करके ही पूजन करें और निराहार
रहकर भी पूजन कर सकते हैं। अब देखिए कई बार प्रश्न आता है कि क्या एकादशी का व्रत जो है वो निराहार रह करके ही किया जाता है? तो देखिए एकादशी का व्रत आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। जो भी व्रत आप शुरुआत में करेंगे, जिस प्रकार से शुरुआत आप करेंगे उसी प्रकार से आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। तो पहला होता है जो निर्जला रह करके, यानी कि जिसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, निराहार और निर्जला रह करके आप व्रत कर सकते हैं। दूसरा कि आप फल खा करके यानी फलाहार रह करके पूजा कर सकते हैं। और अगर आप देखिए फल खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, पूजा होने के बाद आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, यानी कि फल वगैरह आप खा सकते हैं, ठीक है। अगले दिन जब आप पारण कर लेंगे तो उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। तीसरा यह है कि जो पूजा करना चाहते हैं, अगर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो फल खा करके या फिर जल ग्रहण करके या एक समय सात्विक आहार ग्रहण करके पूजन कर सकते हैं। यानी सुबह-सुबह पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजा करने के बाद आप जो भी है खाना आदि खा सकते हैं। केवल भोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एकादशी के नियम हैं वो सारे आपको पालन करना है। पूजा पाठ आदि सभी कुछ करना है। आपको जप पाठ आदि ज़रूर से करनी है। आप चाहे तो देखिए कथा तो आपको ज़रूर से सुननी ही चाहिए, कथा सुनने का भी उतना ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए पूजा के बाद आप कथा ज़रूर से श्रवण करें और हो सके तो जितना ज़्यादा लोगों तक आप कथा सुनाएँ और भजन कीर्तन पूरी रात्रि आपको करनी चाहिए। देखिए एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। कई कहानियों में भी आपने सुना होगा कि रात्रि जागरण करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो हो सके तो एकादशी के दिन आप रात्रि जागरण करें, रात भर भजन कीर्तन आदि करते रहें। तो इस तरह से एकादशी का जो व्रत है वो हो जाएगा। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमें कौन सी एकादशी रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की एकादशी या शुक्ल पक्ष की एकादशी हमें रखनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही एकादशी अपने आप में ही महत्वपूर्ण होती है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सी भी एकादशी रख सकते हैं या आप दोनों ही एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पूजा विधि सेम ही रहेगी जो मैंने बताया जिस प्रकार से। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि पूजा आपको किस प्रकार से करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प करने के बाद आपको जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण सभी को स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद भोग समर्पित करें। फिर आप जितने भी कथा वथा सुनने के बाद जल का लोटा लेकर के आपको सूर्य देव को अर्घ जरूर से देना है। तुलसी जी को भी आपको इस दिन पूजन जरूर से करनी चाहिए। देखिए ऐसी मान्यता है कि कई जगहों पर तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो एकादशी के दिन आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें, लेकिन दीपदान सुबह के समय भी और शाम के समय भी आपको जरूर से तुलसी जी का पूजन करना है, क्योंकि तुलसी जी को बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना श्री हरि विष्णु अपना भोग तक स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए आपको तुलसी जी का भी पूजन जरूर से करना चाहिए। और देखिए माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप तुलसी माता को माना गया है, तो इसलिए आपको एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजन जरूर से करनी है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन या फिर एकादशी का व्रत के दौरान अगर घर में सूतक पातक हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए सूतक और पातक में भगवान जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप स्पर्श ना करें, मन ही मन बस भगवान जी का ध्यान करते रहे। इसी में आपको जो है पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आपका सूतक या पातक समाप्त हो उसके बाद से एकादशी जो भी आएगी उसका आप व्रत कर सकते हैं। अब देखिए अगर एकादशी के व्रत के दौरान आपको कहीं बाहर जाना पड़े, किसी कारणवश अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि आप बाहर किसी के यहाँ भी भोजन ना करें। अपने साथ आप फल आदि लेकर के जा सकते हैं, फलाहार आदि कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कहीं दूसरी जगह पर आप भोजन ना करें। आप अपने घर पर ही भोजन करें। क्यों ऐसी मान्यता है कि यदि आप किसी के घर पर गई हैं, वहाँ पर आपने व्रत का जो पारण किया है यानी उनके घर का कुछ खाया है, तो आपने जो एकादशी का पुण्य प्राप्त किया था वो उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस व्रत को आप अपने घर पर ही पूरा करें। अब देखिए इस व्रत को पारण जो होता है, पारण के बाद ही ये व्रत पूर्ण मानी जाती है, तो इसलिए आप पारण से पहले किसी भी एक ब्राह्मण को भोजन जरूर से कराएं। और देखिए अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सीधा दान कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन जितना उसको एक समय पर्याप्त हो उतना आपको कच्चा अनाज निकाल करके किसी भी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान स्वरूप दे देना है। थोड़ा बहुत दक्षिणा जरूर से देनी है, उसके बाद ही आपका जो है व्रत का पारण आपको करना है। तो इस प्रकार
से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी आने वाली है, इस व्रत का पूर्ण लाभ उठाएं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।